तो यही क्या मैं लगता है कहना दादा, आज सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट है वो आदिवासी को मालिक मानता है, पर क्या लगता है, क्या आदिवासी मालिक है, क्या देश का मालिक है क्या? बिल्कुल है। हम लोग हम आदिवासी जो इसी को तो लोग तोड़ रहा है, इसी के लिए तो हम लोग को जुटने नहीं देना चाहता है। आज हमारा आदिवासी समुदाय का जो सामाजिक संगठन है, हमारी सामाजिक संगठन है, सभी सामाजिक संगठन में कहीं ना कहीं दलाल आकर के बैठा है और वो अपने स्तर से नेतृत्व करता है, हमको एकजुट होने नहीं देता है। नहीं फलना इसे है, चिलना इसे है, ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है। जोहार, जय धर्मेश। आज विश्व आदिवासी दिवस है, 9 अगस्त। दादा चारे चारे भगत हैं, उनसे उनका विचार जानना चाहेंगे कि आज विश्व आदिवासी दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य पर आप अपने विचारों को रखें और समाज को एक संदेश दें। देखिए, सबसे पहले तो आपका यूट्यूब चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग आदिवासियत का आवाज़ को राष्ट्र का पटरी तक पहुंचाने के लिए जो सेवा दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, आप फलिए फूलिए और आदिवासी का आवाज़ को आप राष्ट्र का पटरी तक पहुंचाइए, इसके लिए मेरा शुभकामना है। और आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस का दिन है। आज हम लोग ये सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत का प्रतिमा प्रांगण में हम लोग सब उपस्थित हुए। यहाँ संकल्प लिए कि हम आदिवासी के साथ में शोषण दमन अत्याचार के प्रति हमारा सजगता हो, हमारा एकजुटता हो, हमारा लड़ाई वर्चस्व हमारा बना रहे, इसके लिए हम लोग सभी को एकजुट हो करके हम लोग धर्मेश सिंह बोंगा के साथ को हम लोग सबसे पहले नमन किए, प्रार्थना किए, भजन किए और साथ ही हम लोग अभी सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत चौक, इट्ठे चौक में हम लोग गए। वहाँ भी उधर से आपका बड़ुआ प्रखंड से लोग आए थे, वहाँ भी बहुत सारा विचार विमर्श हुई। वहाँ से हम लोग अभी फिर यहाँ सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत का प्रतिमा प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। मेरा यही कहना है कि हम आदिवासियों को जिस तरह से भारत सरकार नहीं, संयुक्त राष्ट्र इस आदिवासी का नीति, सिद्धांत, विधि विधान, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर पर हमेशा एक तरह से अत्याचार होता था। और इस दुनिया का महावैज्ञानिक जानता था कि आदिवासी है तो दुनिया है, आदिवासी है तो देश मतलब धरती है, आदिवासी है तो सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है। जिस दिन आदिवासी का नेस्तनाबूद हो जाएगा, उस दिन ये पूरा ब्रह्मांड ध्वस्त हो जाएगा। ये जानकारी उस वैज्ञानिक को था। और हमारे साथ पूरे जनेवा में जो आदिवासियों के साथ अत्याचार, दुराचार, शोषण दमन जो हुआ करता था, वहाँ के आदिवासी एकजुट होकर के इसके लिए लड़ाई लड़े, आवाज़ उठाए। उसमें कितने कोई अपने आप में एक तरह से कुर्बान भी हो गए, अपना शरीर का आहुति भी दे दिया, बलिदान भी हो गया, लेकिन अपना आंदोलन को नहीं छोड़ा। लोग सोचा कि नहीं, जब तक मेरा शोषण दमन अत्याचार हम पर नहीं रुकता है, मैं इसका आवाज़ उठाता रहूँगा, लड़ता रहूँगा। और इस तरह से हमारा पूर्वज जनेवा में इसका आवाज़ उठाया और लास्ट में हार मान करके संयुक्त राष्ट्र इस सरकार जो है, अंतर्राष्ट्रीय सरकार जो है, इस विषय को समझा कि जब तक आदिवासी को हम नहीं बचाएंगे तो दुनिया नहीं बच सकता है। और इसीलिए जिस तरह से सन 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ, उसी तरह से 9 अगस्त के दिन में इस आदिवासी को आज़ाद किया। हम आदिवासी आज समझ नहीं पा रहे हैं। उसी तरह से इस आदिवासी को 9 अगस्त के दिन में आज़ादी का लड़ाई लड़ करके आज़ादी का दिन बनाया कि हे आदिवासी, हे महामानव, आप ही इस धरती पुत्र हैं। आप अपने संघर्ष के प्रति, आप अपना आदर्शता के प्रति सजग रहे। और अगर आप सजग नहीं रहिएगा तो आपको चील कन्हर की तरह, लोग गिद्ध की तरह आकर के उठा के ले जाएगा। इसलिए आपको
हम समझ देते हैं। और उसी तरह से जिस तरह 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ, उसी तरह से 9 अगस्त के दिन इस भारत को आज़ाद रहने के, भारत का आदिवासी को, पूरे विश्व का आदिवासी को आज़ाद रहने के लिए अपना नीति सिद्धांत विधि विधान, हमारी धर्म भाषा संस्कृति का धरोहर को बचाए संजोए रखने के लिए एक आज़ाद का दिन बना करके हमको घोषणा करके दिया, एक मंच दिया। मैं संयुक्त राष्ट्र सरकार का बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद हैं। आज हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जिस तरह से तभी भी हम बोले थे, हम तभी पूरा नहीं बोल पाए, जिस तरह से इस ये भारत देश में शायद 29 राज्य है ना, उसी तरह से पूरे राष्ट्र में आपका कितना 12 या 13 है ना, कितना 12-13 देश है। उसमें बहुत सारा देश आपका संयुक्त राष्ट्र जो सरकार है, जो अंतर्राष्ट्रीय सरकार है, उसके तत्वाधान, उसके अंदर जिस तरह से भारत देश में 18 राज्य 29 राज्य है, उसी तरह से उस भारत देश संयुक्त राष्ट्र में भी इस तरह का एक देश है, सबका वो संचालन करती है। और देखिए कि जब तक आदिवासी को नहीं बचाएंगे तो ये ब्रह्मांड नहीं बच सकता है। तो क्या लगता है दादा, आज सुप्रीम कोर्ट है वो आदिवासी को मालिक मानता है, पर क्या लगता है, क्या आदिवासी मालिक है, क्या देश का मालिक है क्या? बिल्कुल है। हम आदिवासी जो इसी को तो लोग तोड़ रहा है, इसी के लिए तो हम लोग को जुटने नहीं देना चाहता है। आज हमारा आदिवासी समुदाय का जो सामाजिक संगठन है, हमारी सामाजिक संगठन है, सभी सामाजिक संगठन में कहीं ना कहीं दलाल आकर के बैठा है और वो अपने स्तर से नेतृत्व करता है, हमको एकजुट होने नहीं देता है। नहीं फलना इसे है, चिलना इसे है, ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है। हमारे हक अधिकार के लिए हमको जिस तरह से हमारा पूर्वज अखाड़ा में सारा दोष को छोड़ करके एक सिक्कड़ की तरह एक रस्सी में बंधा करके चलता था, वैसा आज के दिन में 9 अगस्त को हमारा विश्व आदिवासी दिवस के दिन में हमको एक तरह से संकल्प लेना चाहिए, सारा खींच खोप को, सारा दोषपूर्ण को छोड़ करके हम आदिवासियत के लिए लड़ाई लड़े, आदिवासियत के लिए जिंदा रहे। हमारा शरीर का रग का खून जब तक दौड़ रहा है, हम आदिवासी के लिए लड़ते रहेंगे। ये बात सोचने की जरूरत है। आज हजारों संगठन है, उसके बावजूद भी जो आदिवासी है उस पर शोषण, अत्याचार, इस तरीके का लगातार चीज़ों को हम देख पाते हैं। आए दिन रेप हो रहे हैं, गोलीकांड हो रहे हैं, खुलेआम आदिवासी जो लीडर है उन्हें मार दिया जा रहा है। तो क्या लगता है, क्या कहेंगे, कैसे आदिवासी कैसे बचेगा? कहीं ना कहीं उनके जो लीडर है उन्हें ही ख़त्म किया जा रहा है अभी के जो समय में। आदिवासी लीडर को ख़त्म करने का साजिश तो रचा ही गया है, रच भी रहा है। हम लोग इसी बात को तो समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग कितना लोग वीरेंद्र भगत जी के विषय में जानते थे क्या है? ये आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों के लिए एक इतिहास का रचना रचा, सबके लिए एक इतिहास का रचना रचा और सबके लिए लिख के गया। लेकिन आज इस विषय को हम लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। हम समझते हैं कि इस आंगन प्रांगण में जो लोग निवास करता है, एक एक घर के लिए उन्होंने इतिहास लिखा, लेकिन आज यहाँ का जो अस्थाई लोग है ये भी नहीं समझ पा रहा है। हम लोग तो उनके साथ रहे। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, हमारे गांव में एक लड़की के साथ में रेप हुआ था। हम लोगों ने, वो आदर्श कास्ट के भाई था, हम लोगों ने उसको घेरा और घेरने के बाद हम लोग बोला कि जब तक तुम्हारा बहन को हम लोग रेप नहीं करेंगे, हम लोग बदला लेना चाहते हैं, हम लोग मानेंगे नहीं। लास्ट में उस लड़का को कहीं छिपा दिया और छिपाने के बाद में उसका बहन कपड़ा धो रही थी कुआं के पास। हम लोग रेप तो नहीं किया, अपना एक तो मानवता को मतलब जिंदा रखा, बिल्कुल। लेकिन उन्हें हम लोग कुआं जगह से खींच के रास्ता में लाया था। आज मणिपुर मेरा जल रहा है, हम आदिवासी हंस रहे हैं। ये नहीं, आज युवा वर्ग को जागना होगा। लेकिन हमें लगता है कि आज के युवा वर्ग का शरीर का रग का खून मर चुका है, उसे जिंदा करने की ज़रूरत है। आज अगर आदिवासी जागेगा ना तो मणिपुर का
आवाज़ जो है मणिपुर का जो दंगा फसाद है वो कल मिट जाएगा। हम जागे हुए नहीं हैं इसलिए मणिपुर में ऐसा हो रहा है, हम जागे हुए नहीं हैं इसलिए मेरा अगुआ के साथ ऐसा हो रहा है। हम लोग जागे हुए नहीं हैं, हम लोग कई एक पार्ट में दिखते हैं, कई एक संगठन में दिखते हैं। ये संगठन को एक चटाई में बैठने की ज़रूरत है। जब मेरा आदिवासियत का बात होती है तो हमें एक झंडा के नीचे आने की ज़रूरत है। और वही सरनारत्न दादा वीरेंद्र भगत ने कहा था कि हमें आदिवासियत का लड़ाई लड़ने के लिए हमें एक संगठन, अनेकों संगठन है, लेकिन इसका लड़ाई लड़ने के लिए हमको एक झंडा में आना ही होगा। और आज बहुत प्रयास के बाद आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इतना ज़रूर करके गए कि हम आदिवासी जो सुतल था लोगों को जगा कर के गए। मैं उनका मरणोपरांत उन्हें मैं अपना हृदय आत्मा से श्रद्धांजलि देते हैं। आज भी वो अमर रहे और कल भी अमर रहे, जब तक चांद सूरज रहे तब तक इनका नाम रहे। मैं यही कामना करता हूँ। दादा चारे भगत से बात किए, बहुत सारे उनके विचारों को जाना और कहीं न कहीं आक्रोश है। आज तरह तरह के विभिन्न आदिवासी संगठन है, पर कितना कारगर है, कितना समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, उन सभी को जानने की ज़रूरत है। और जो युवा साथी है, जो समाज के युवा साथी है, जो क्रांतिकारी साथी है, उन्हें समाज का प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा, उन्हें आगे आना पड़ेगा, तभी समाज को हम समेट पाएंगे, एक चटाई में ला पाएंगे। और जितने भी छिन्न भिन्न जो संगठन है वो सब एक जगह आए और जो भी हमारे आदिवासी समाज में इस तरीके का शोषण अत्याचार हो रहा है उसे हमें रोकना होगा एकजुट होकर। इसी के साथ धन्यवाद, जोहार।